आज मैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 23 और 24 दिसंबर 2022 को सचिवालय सहायक की जो प्रतियोगिता परीक्षा संचालित हो रही है उसके सावधानी के बारे में और समसामयिक घटना लेकर के हम आए हैं। विद्यार्थियों का डिमांड था कि बिसानी क्लासेस के द्वारा ये जो है समसामयिक घटना का वीडियो नहीं बनाया गया है, तो मैं आज का डेट निर्धारित किया था। तो आइए देखिए, ये जो समसामयिक घटनाएं जो है टॉपिक जो दिया गया है, ये आपका सफलता के लिए समझिए कि एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये एंटीबायोटिक ये बहुत काम करेगा, इसमें तो करबे करेगा। उसके बाद आगामी जो परीक्षा संचालित होगी उसके लिए भी इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देते रहना है। ये जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, और आयुर्वेद की भाषा में अगर बोलिएगा तो ये जड़ी बूटी का काम करेगा, जो कि सब परीक्षा में काम करता है ये। और आज के दौर में समसामयिकी जो है एक विषय बन गया है, ये जीके का एक पार्ट हो गया है। जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक है, उसी तरह से एक पार्ट है समसामयिकी। तो आइए समसामयिकी का टॉपिक क्या पढ़ना है, उस टॉपिक को कम समय के लिए मैंने तैयार किया है। इसको अगर तैयार कर लीजिएगा तो निश्चित है कि जितना समसामयिक घटनाएं आएंगी वे सारे के सारे प्रश्न इसी टॉपिक से रहेंगे। तो BSSC CGL 3 23 और 24 दिसंबर 2022 यहाँ शीर्षक बनाए हैं समसामयिक टॉपिक को शेष 5 दिनों में देखें। 5 दिन का जो शेष टाइम है आपका, उसके लिए मैं इस टॉपिक को आप लोगों को देखने के लिए कह रहा है, और इसको देखते जाइए और परीक्षा में निश्चित है कि मिलेगा, लड़ेगा। पहला है पुरस्कार सम्मान। पुरस्कार सम्मान में देखिए बुकर पुरस्कार 2022 देख लीजिए, ऑस्कर पुरस्कार 21-22 देख लीजिए, बुकर पुरस्कार भी 21 और 22 देख लीजिए। पूछ लेता कि पिछले साल वाला किसको मिला है, और नहीं तो वर्तमान में किसे मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 को देखिए, सरस्वती सम्मान केवल 2022 देखना है, व्यास सम्मान केवल 2022 देखना है, बिहारी पुरस्कार 2022 देखना है। ये पुरस्कार सम्मान हो गए जो मिसलेनियस है। अब यहाँ है खेल खिलाड़ी से संबंधित पुरस्कार है। खेल खिलाड़ी से ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म श्री, विभूषण और भूषण पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ये जो है खेल से संबंधित है। उनका फिल्म से संबंधित है, फिल्म फेयर है, ऑस्कर पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये फिल्म से संबंधित हो गया। उसके बाद है सम्मेलन। सम्मेलन 2 तरह का होता है, एक राष्ट्रीय सम्मेलन, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर विशेष फोकस दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है नाटो शिखर सम्मेलन, नाम शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और G7 शिखर सम्मेलन एवं G20 शिखर सम्मेलन। ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये G7 या G20 में कोई एक न एक दे ही देगा सम्मेलन से। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय चुनाव और घटना। अंतरराष्ट्रीय चुनाव से मतलब होता है कि किसी दूसरे देश, अभी ये जो है चीन का जो है, ऑस्ट्रेलिया का है, ब्रिटेन का है, जहाँ चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री बदल गए हैं, राष्ट्रपति बदल गए हैं। तो ये सारे जो हैं अंतरराष्ट्रीय चुनाव, देश के बाहर जो चुनाव के द्वारा नए नए पद पर नए लोग सृजित होते हैं और देश का संचालन करते हैं, उसके लिए आया अंतरराष्ट्रीय चुनाव। और घटना, देश से बाहर कोई तरह का आकस्मिक घटना घट गया, या किसी देश के साथ युद्ध हो रहा, उसको युद्ध को कहाँ से शुरू हुआ, या कोई समुद्री या प्राकृतिक घटनाएं घटी, या आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से कोई घटना घटा, दुर्घटना हो गया, तो उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय चुनाव है और घटना है। राष्ट्रीय चुनाव का मतलब हुआ कि हमारा देश के अंदर जितने भी राज्य है, कौन कौन राज्य में चुनाव हुआ है और कौन कौन राज्य में कोई घटना घटी है, या कोई वहाँ कुछ नए प्लांट का
नए योजना का श्रीगणेशय किया गया है, वही है घटना। क्षेत्रीय चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव से मतलब यह है कि जिस राज्य की परीक्षा देने जा रहे हैं उस राज्य में कोई अगर पंचायत का चुनाव हुआ है, नगर पालिका का चुनाव हुआ है, या एमएलसी का चुनाव हुआ है, या जो भी है राज्य से संबंधित चुनाव संबंधित, उसको भी आप देख लीजिएगा, वो आता है राष्ट्रीय चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव में। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और प्रसिद्ध। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, अब देश के बाहर जाइए, देश के बाहर जाइए कि कोई ऐसा भी है जहाँ की कुछ अच्छे काम किए हैं, उनका मीडिया के द्वारा नाम आ रहा है, या कोई धनी व्यक्ति के गिनती में पीछे छोड़ दिए हैं, या किसी देश के बारे में कोई अच्छा काम किए हैं नेता या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई व्यक्ति, उसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। राष्ट्रीय प्रसिद्ध, राष्ट्र देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में विशेष रूप से स्पष्ट रूप से ध्यान देना है कि क्या घटना घटी है, कौन इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कौन संस्था इसमें भाग लिया, इन सारे बिंदुओं को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उसके बाद एक टॉपिक बच जाता है जनगणना। जनगणना पर भी नजर दौड़ा दीजिएगा। जनगणना 2011, फिर है बजट, बजट जो है 2022 वाला, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। इस तरह से मेरा जो है समसामयिक घटनाएं संबंधी जो टॉपिक देना था आप लोगों को दे दिए हैं, और इस पर विशेष फोकस है, विशेष तरीके से आप लोग इसको देखिए। उसके बाद परीक्षा में जाकर के शांति रूप से जाइए, समसामयिक संबंधी विशेष चैप्टर को कंप्लीट माना जाएगा।